हेलो ऑल डियर एस्पायरेंट्स एंड वार्मली वेलकम है आप सभी लोगों का एफएस के शानदार और बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म के ऊपर। और हम बातें कर रहे हैं हमारे सेट के टॉपर लोगों के साथ, एमएस सेट जिन्होंने 2025 में क्वालिफाई किया है। तो ऐसे ही आज एक स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हैं जिन्होंने पढ़ाई करी है आईएफएस के ऑफलाइन से, और उसी के साथ साथ वो बिलोंग करते हैं कोल्हापुर महाराष्ट्र से। तो जानते हैं उनसे उनकी जर्नी के बारे में, क्या किस तरीके से उन्होंने पढ़ाई की, क्या चीज़ें रही, और उसी के साथ साथ क्या स्ट्रैटेजी अपनाई। तो हेलो। हेलो सर। हाँ, थोड़ा अपने बारे में बताइए हमें। हाँ, मेरा नाम रतन मोरे है। मैं कोल्हापुर जिले में मलकापुर नाम का गांव है वहां से हूँ और मेरे एमएससी डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी शिवाजी यूनिवर्सिटी से हुई है। ओके, तो आपकी यूनिवर्सिटी से हुई और आपने इस साल 2025 में सेट को क्वालिफाई किया है। यस सर। ओके, अब मुझे आपसे एक सवाल है। मुझे ये बताइए कि आपकी जो जर्नी रही फ्रॉम द मास्टर्स टू द क्वालिफिकेशन, थोड़ा आप बता दो हमें कैसी रही आपकी, किस तरीके से आपकी प्रिपरेशंस रही। प्रिपरेशन में सबसे बड़ा योगदान मुझे रहा है कि आईफास के नोट्स का। ऑफलाइन का बैच किया ही है और ऑफलाइन के बैच करते वक्त मेरा सबसे ज्यादा फायदा हुआ है कि मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बहुत बड़ा है। उनको देख देख कर सीखता था, तो टीचिंग एक्सपीरियंस भी हुआ है अच्छा। और सबसे बढ़िया बात है कि आईपास के नोट्स वो सबसे बढ़िया है किसी भी लाइफ साइंस के एग्जाम क्रैक करने के लिए। और डेवलपमेंट बायोलॉजी हो, मॉलिक्यूलर हो, सेल बायोलॉजी हो। और हमें इवोल्यूशन और इकोलॉजी, सॉरी इवोल्यूशन हमें सिखाया था केसी सर ने। सॉरी। वो भी बढ़िया सिखाया था। और डीबी विशाल सर ने सिखाया था। सेल बायोलॉजी में दादा सर ने सिखाया था। और उनके नोट्स बेहतरीन मुझे मेरे जूनियर्स भी इस्तेमाल करते हैं। और नोट्स के वैसे वो भी बहुत सारे क्वालिफिकेशन दिखे हैं यहाँ शिवाजी यूनिवर्सिटी में नोट्स के जरिए। चलिए, तो आईएफएस में गए बस, फैकल्टी तो है ही है बट नोट्स ने भी बहुत ज़्यादा कमाल कर दिखाया है। नोट्स ने बहुत ज्यादा कमाल किया। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे आपके पास के नहीं सिर्फ नोट्स लेके बैठे थे उनका भी क्वालिफिकेशन हो गया। अगर वो ऑफलाइन बैच करते हैं तो कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। ओके, चलिए, तो आपकी ऐसा है। ऑफलाइन की जर्नी कब शुरुआत हुई थी, कैसे रही, आपने कैसे पढ़ा, थोड़ा बताइए इन ब्रीफ हमें। ऑफलाइन की जर्नी मुझे दिसंबर 2018 की बैच थी मेरी। हम्म। और उसके बाद कोविड वगैरह सब, लेकिन उसका मेरी भी प्रिपरेशन कम थी उस वक्त। मैंने अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया था, जो कि मुझे आईफास बहुत अच्छा करवा के लेता था, लेकिन मैं कम कहाँ पे पढ़ता था, क्वेश्चन सॉल्विंग में कम पढ़ता था। क्वेश्चन सॉल्विंग ज्यादा नहीं किए थे मैंने, इस बार थोड़ी क्वेश्चन सॉल्विंग की तो हो गया। ओके, चलिए बढ़िया। मतलब आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस ना करी थी तब उस वो रीजन रहा था उस टाइम के क्वालिफिकेशन ना होने का। यस 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 सर। ओके, यस तो सर डेफिनेटली। हम्म, तो फिर आपने ऑफलाइन का बैच किया, फिर उसके बाद मतलब ये जो समय लगा, इन समय में आपने क्या किया, किस तरीके से पढ़ाई की, क्या लाइफ का एक्सपीरियंस रहा, थोड़ा बताइए। लैब का एक्सपेरिमेंट कहूँ तो हर बार मैं करता था, सीएसआर नेट का भी करता था और महाराष्ट्र सेट का भी करता था, लेकिन बहुत से थोड़े अंतर से मैं डिस्क्वालीफाई हो जाता था, लेकिन 2 मार्क 4 मार्क ऐसे डिस्क्वालिफिकेशन मिलते थे मुझे। लेकिन इस बार हो गया, लेकिन अच्छे से पढ़ाई की, थोड़े क्वेश्चन सॉल्विंग पे ध्यान दिया। जो हमेशा से आईफास के सभी फैकल्टी कहते थे कि क्वेश्चन सॉल्विंग बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन इंपॉर्टेंट है, उस पर थोड़ा ध्यान दिया। और मैंने इस बार आई थिंक ऑनलाइन सेशन भी किया था महाराज सेट्स के पहले थोड़े दिन, और उसका भी बहुत फायदा हुआ मुझको। चलिए, बहुत ही लाजवाब। अब मुझे ये बताइए कि आपका प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी कैसे रही थी, आपने कैसे प्रिपेयर किया था, और ये मल्टीपल टाइम जो फेलर आया है उसके पीछे का रीजन भी बताइए, ताकि जो आगे आने वाले बच्चे हैं तो उनको फेलर ना करना पड़े, वो पहले से ही सीख के उन चीज़ों के ऊपर काम करें। हाँ, सबसे सबसे क्या उसका मेन रीजन था फेल्योर का, वो क्वेश्चन सॉल्विंग ना करना, रिवीजन ना करना। ये दो बातें थी जो फेल्योर का कारण बनती थी हर समय मेरे लिए। और प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बताओ तो मैं आईफास के नोट्स पढ़ता था और उससे क्वेश्चन सॉल्विंग करता था। और उनका जो सभी मॉड्यूल्स है, वो क्वेश्चंस के जो मॉड्यूल्स है, मॉड्यूल नंबर 14 15 16 वो पढ़ता था। और उनका भी महाराष्ट्र सेट का भी एक मॉड्यूल मिला था मुझे,
क्वेश्चंस का, वो भी मैंने मंगवाया था दादा सर से, तो वो भी बहुत काम आया मेरे लिए। सो प्रिपरेशन तो रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग, यही है। चलिए, लाजवाब। अब मेरा आपसे और एक सवाल है कि पेपर फर्स्ट जो होता है वो थोड़ा हमारे लाइफ हाँ, साइंस से हटके आता है या हट हमारे के लिए होता है। थोड़ा इररिलेवेंट होता है, तो आप उसके बारे में क्या बताना चाहोगे? आपकी प्रिपरेशन कैसे रही? आपने कैसे पढ़ा? मैंने पेपर फर्स्ट के लिए पढ़ने से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्विंग पर ही फ़ोकस किया था, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि एमएस सेट में बहुत से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक ही क्वेश्चन अलग-अलग तरीके से पूछे जाते हैं पेपर फर्स्ट में भी, और उसके लिए वैसे प्रिपेयर किया था मैंने। तो उन तरीके से उन चीज़ों के थ्रू आप गए। ओके। तो मुझे ये बताइए कि पेपर सेकंड के लिए कैसे पढ़ा था, क्योंकि जब हम देखते हैं तो अब तो सीएसआर का नेट का सिलेबस ही महाराष्ट्र सेट का सिलेबस है यस, यस, और यस। उसमें बहुत सारे यूनिट अलग अलग तरीके से आते हैं, इतना वास्ट सिलेबस है, तो आपकी प्रिपरेशन कैसे रही थी उसके लिए? पेपर सेकंड के लिए मैं सबसे ज़्यादा फ़ोकसफुल रहा था आईफास के नोट्स के ऊपर। जो मैंने ऑफलाइन बैच किया था, उस समय जो मेरे नोटबुक में नोट्स थे, वो उससे बहुत फ़ायदा हुआ। लेकिन इस मुझे क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त भी मुझे महाराष्ट्र सेट का जो क्वेश्चन पेपर है, मेन एग्ज़ाम हॉल में, वो क्वेश्चन सॉल्व करते वक़्त भी मुझे वो नोट्स ही दिखाई देते थे, जो ऑफलाइन बैच में सिखाते थे, वो कॉन्सेप्ट कहीं न कहीं लिंक होता था, सभी जगह लिंक होता था। ऐसा मुझे आईपास ने जो भी पढ़ा है, उससे बाहर का 99.99% आता ही नहीं है। जो भी आता है आईपास के नोट्स में ही आता है। आईपास ने जो भी सिखाया है, उससे वजह से ही ये सब क्वालिफिकेशन हुआ है। बहुत बढ़िया। चलिए, अब मुझे ये हुँ, बताइए कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जैसे आपने पहले बोला कि आपकी मल्टीपल टाइम जो है आप कम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, बट बाद यस, में यस। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस के आइडिया कैसे चेंज करिए? आपने मॉक टेस्ट कैसे लगाए? क्वेश्चन प्रैक्टिस का मुझे जयराम शेड़के करके मेरा क्लासमेट है। वो 2018-2019 का में भी वो सीएसआर नेट का जेआरएफ का कैंडिडेट है। तो उसने मुझे बताया कि नहीं रतन, तेरा यहाँ गलती हो रही है तेरी, कि क्वेश्चन सॉल्विंग नहीं कर रहा है तू। और मुझे बहुत बार दादा सर भी कोल्हापुर में आते थे इधर शिवाजी यूनिवर्सिटी में कैंपिंग के लिए आईफास के, तो उन्होंने भी मुझे बताया था कि क्वेश्चन सॉल्विंग कम पड़ रहा है। तो जयराम ने मुझे बताया था मेरे क्लासमेट की यहाँ गलती हो रही है कि क्वेश्चन सॉल्विंग ही करनी चाहिए उसे ज़्यादा से ज़्यादा, और रिवीजन। और उस वजह से मैंने सिर्फ फिर मैं स्ट्रेटेजी चेंज की, रिवीजन और क्वेश्चन सॉल्विंग। उस पे ही मैं महीना 2 महीना डटा रहा एमएस सेट के लिए, और हो गया हमारा सिलेक्शन। बढ़िया, शानदार। चलिए, तो अब मुझे ये बताइए कि जो सेट का एग्जाम होता है वहाँ पे हमें वो सर्कल ड्रॉ करने होते हैं, और अदर जब हम ऐसा। एग्जाम्स की बात करते हैं तो वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, मतलब वहाँ यस, पे यस, हमें यस। लास्ट तक ऑप्शन को चेंज करने का चांस मिल जाता है, अगर हमें बाद में मिल लगे भी जाता आ है। सवाल गलत, तो यहाँ पे वो हाँ। सेट में वो चांस नहीं तो होता है। तो उसका एक्सपीरियंस आप क्या बताना चाहोगे? मैं क्या करता था कि क्वेश्चन पेपर पे ही पहले टिक करता था, डायरेक्टली वो राउंड नहीं करता था। और फिर मैं सब जब कंफर्म हो जाता है तो आके के 15-20 मिनट में मैं राउंड सर्कल कर देता था। तो राउंड सर्कल जो है आखिर के 15-20 मिनट में आप कर लेते थे? कर लेते थे पहले, क्वेश्चन पेपर में ही सब कंफर्म कर देता था, सही होगा या गलत होगा, ठीक से ऐसा कर देता था। ओके, बहुत बढ़िया और शानदार। अब मुझे आपसे लास्ट वन सवाल है कि जो आगे आने वाले फ्यूचर के एस्पिरेंट्स है, बच्चे हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपकी सलाह क्या रहेगी? आपका सजेशंस क्या रहेगा? ऐसी क्या चीज़ें आप बताना चाहोगे, 3 4 5, जिनकी वजह से वो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इस एग्जाम्स को क्वालिफाई करे या इवनली मल्टीपल पीएचडी एग्जाम्स को क्वालिफाई करे? मेरा तो सजेशन एक ही रहेगा कि आईफास जो जो कहता है वो करे। आईफास के फैकल्टी जो कहती है वो ये ध्यान से करे। मैं पिछली बार में मुझे बताया था कि आईफास में जो कहा था मैंने उस टाइम सीरियसली नहीं लिया था, ये मेरी गलती थी। वो आईफास जो भी कहता है वो करे, आराम से फर्स्ट अटेम्प्ट में हो ही जाएगा। लेकिन क्योंकि मेरे सभी क्लासमेट का हो गया था उस वक्त, जो भी मेरे क्लासमेट थे हमने एक साथ ही बैच अटेंड किया था 2018 का। हम जैसे ही एमएससी पास आउट हो गए,
तो हमने पूना ज्वाइन करके आईपास ज्वाइन किया था। वो सभी का हो गया था, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। फिर बाद मेरे भी बहुत से फैमिली प्रॉब्लम्स हुई और कोविड आया, मैंने भी पढ़ाई छोड़ दी थी, वो मेरी गलती थी। तो एस्पिरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि आईफा जो भी सजेशन देता है, गाइडेंस करता है, उनके नोट्स सभी बातें ध्यान से सीरियसली ले, तब हो सकता है किसी का भी हो सकता है, थोड़ी मेहनत की तो आईपास के जरिए। Thank you so much for sharing your experience and your journey with us. Thank you and thank you once again to you. Bye bye. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।